नमस्कार, न्यूज टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। पंकज उधास की एक गजल है, कोई महंगी बहुत शराब थोड़ी थोड़ी पिया करो। लेकिन जापान में वहां की सरकार अपने नागरिकों और नौजवानों को कह रही है कि खूब शराब पियो। जापान के लोगों ने शराब की लत से खुद को दूर कर लिया है, लेकिन आज जब शराब से घटते राजस्व का मामला सामने आया है तो सरकार अपने लोगों को कहने लगी है कि शराब पियो, खूब पियो, छक के पियो। हालांकि शराब की खराबी को लेकर के तमाम बातें कही जाती हैं, लेकिन जब सरकारी तौर पर शराब पीने की मुनादी पीटी जा रही हो तो कैसे कहा जाएगा कि सरकार जो बड़े बड़े विज्ञापन मद्य निषेध के लिए करती है, आबकारी और मद्य निषेध विभाग एक साथ चलाती है। जिन राज्यों में शराब बंदी होती है उन राज्यों में शराब की खपत बढ़ जाती है, तो शराब बंद करने या थोड़ी थोड़ी पीने की नसीहत को जायज़ नहीं माना जा सकता है। जापान में सकेबाइवा नाम से एक प्रतियोगिता शुरू हुई है जो नवंबर तक चलेगी। जापान की राष्ट्रीय टैक्स एजेंसी ने इस प्रतियोगिता के दौरान सेक, आवामोरी, शोचू और बियर जैसे जापानी मादक पेय को और अधिक बढ़ावा देने के लिए व्यावसायिक योजना प्रस्तुत करने की बात युवाओं से कही है। दरअसल जापान के शराब उद्योग में गिरावट आने की वजह से शराब की बिक्री बढ़ाने की ज़रूरत पड़ गई है। राष्ट्रीय टैक्स एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020 में शराब पर मिला टैक्स कुल संग्रह का केवल 1.9% था। इसकी तुलना में वित्त वर्ष 2010 में शराब टैक्स कुल कर संग्रह का 3.3% था। 2000 में यह कुल संग्रह का 3.6% था। इसके भी पहले 1994 में शराब पर टैक्स कुल टैक्स संग्रह का 4.1% था। 2 दशकों यानी 2000 से 2020 के आंकड़े से पता चलता है कि जापान में शराब की बिक्री और उससे कमाए गए टैक्स की मात्रा में कमी आई है। 2000 में शराब पर एकत्र कर 17,58,800 मिलियन येन था। बिक्री या खपत की मात्रा 95,19,513 किलोलीटर थी। 2020 में सरकार ने शराब पर 10,68,100 मिलियन येन कर एकत्र किया, जबकि खपत 78,27,698 किलोलीटर थी। 2021 के नेशनल टैक्स एजेंसी की रिपोर्ट बताती है कि शराब की कर योग्य मात्रा में 1999 में चरम पर पहुंचने के बाद से गिरावट आई है, विशेष रूप से बियर के लिए, जो कि वर्षों से सबसे अधिक खपत तथा योग्य शराब उत्पाद था। रिपोर्ट में कहा गया है कि शराब पीने की आदतों में बदलाव आया है। लोग बियर की तुलना में कम कीमत वाली शराब पीना पसंद कर रहे हैं। इनमें स्पार्कलिंग, चुहाई और बियर से मिलते जुलते उत्पाद आ रहे हैं। कोरोना महामारी भी घरेलू शराब की खपत में गिरावट का कारण बनी है। जापान में शराब उद्योग क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और उन छोटे व मध्यम उद्योगों के विकास में योगदान देता है जो देश में शराब उत्पादन पर हावी हैं। देश की अर्थव्यवस्था ने इस सप्ताह की शुरुआत में महामारी के पहले के अपने आकार को प्राप्त कर लिया है, लेकिन चिंता बनी हुई है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि लॉकडाउन में ढील के बाद से निजी खपत में वृद्धि हुई है। हालांकि कीमतों में बढ़ोतरी लोगों को अवकाश और बाहर खाने पीने पर खर्च करने से रोक रही है। साकेबाइवा की वेबसाइट के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव के अलावा जनसांख्यिकी परिवर्तन ने भी जापान में अल्कोहल पेय के उद्योग के सिकुड़ने में योगदान दिया है। इसकी वेबसाइट के अनुसार 20 से 39 वर्ष की आयु के व्यक्ति जापान में शराब उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए व्यावसायिक योजनाएं प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रतियोगिता में पूरे देश से 9 सितंबर तक प्रविष्टियां आमंत्रित की गई और प्रतिभागियों को टोक्यो में आमंत्रित किया गया है। इसके बाद विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रतियोगिता की आयोजक राष्ट्रीय कर एजेंसी मादक पेय पदार्थों की एक श्रृंखला को बढ़ावा देने और युवा लोगों के बीच मांग को प्रोत्साहित करने के तरीकों की तलाश कर रही है। वैसे जापानी सरकार ने शराब और बियर के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए हैं, जैसे उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन उत्सव का आयोजन किया है। ब्रूअरीज की एक ऑनलाइन रजिस्ट्री स्थापित की गई है। इसी के साथ स्थानीय शराब की अच्छाइयों के बारे में भी बताने के अभियान को हाथ में लिया गया है। इस अभियान में आंतरिक और विदेशी खातिरदारी में भी शराब के प्रचलन को तेज करने की बात कही गई है। इस लिहाज से हम देखें तो शराब का रिश्ता किसी भी सरकार के कर संग्रह से इतना सीधा जुड़ा हुआ है कि शराब को बंद करने और महंगी हुई शराब को कम पीने की नसीहतें सही नहीं है। शराब का बिकना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि शराब को लिमिट में पीना। इस तरह आप देख सकते हैं कि सरकारें शराब को लेकर के एक ऐसे दुधारी तलवार पर चलती हैं जिसमें हम आप सरकार की किसी नसीहत,
को एकदम गंभीरता से नहीं ले सकते हैं। सरकार को पैसा भी चाहिए, शराब की बिक्री भी बढ़ानी है, मद्य निषेध अभियान भी चलाना है। इस तरह सरकारों के इस चेहरे से बचने की जरूरत है। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।